हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अजय आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा लेक्चर कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 4 है, तो जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। मैं आपको टाई फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन करवाए जिसमें 2 साल 3 साल के अंदर रेट दिया रहता है और रेट से आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इट डज़ नॉट मैटर कि क्या पूछा जाता है, चाहे वो CA का डिफरेंस पूछे, चाहे प्रिंसिपल पूछे, चाहे अमाउंट पूछे, चाहे पर्टिकुलर किसी साल का CA पूछ ले, यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन। बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। चलिए, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको रेट गिवन नहीं होता परसेंटेज में, उन सब क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और आज की क्लास में मैं CI का पोर्शन खत्म करूंगा, देन हम SI के पोर्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। वो बहुत आसान होता है SI। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक बात को याद रखना, मान लीजिए आपका 1 रुपीज़ आपने बैंक में जमा करवाया, कोई आपको बोलेगा ना कि 5 साल में आपका पैसा क्या होता है, डबल होता है। ये CI की बात कर रहा हूँ मैं। कोई बोलेगा 5 साल में पैसा डबल होता है, तो इसका मतलब 1 रुपये का डबल कितना होता है, 2 हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और पैसा जितना भी होगा वो हर साल डबल होगा। मैं आपको बोलता कि 100 रुपीज़ 5 साल में डबल होता है, तो डबल का मतलब डबल ही करना, वहाँ पे 2 नहीं बनेगा, वहाँ पे 200 बन जाएगा। मतलब जो भी इसका डबल कितना होगा, 400। मतलब जो भी पैसा जितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको डबल तो डबल ही करना है 5 साल में। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए, बोल रहा है कि इफ़ अ सर्टन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर। बोले कि कुछ आपके पास सम ऑफ मनी थी जो कि 8 साल में अपने आप की 3 टाइम्स हो जाती है, मतलब ट्रिपल हो जाती है। अगर आपका 100 था तो उसका ट्रिपल कितना होता है, 300। अगर आपके पास 50 है उसका ट्रिपल कितना होता है, 150। अगर आपके पास 1 रुपीज़ है उसका ट्रिपल कितना होता है, 3 रुपीज़। इट मीन्स कि ट्रिपल होना में लगते हैं 8 साल। क्वेश्चन में कुछ भी शॉर्टकट नहीं लगाना, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बनाना। आप पहले लिख लो कोई भी पैसा, आप मान लो 1 रुपया था आपके पास पहले, इसका हो जाता है क्या, ट्रिपल। ट्रिपल मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, हो गया ट्रिपल, 3 बन गया। टाइम लगते हैं गाइज 8 साल। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा इसको बना सकता है, बस एक बार देख लेना। अब बनाना पूछ रहा है कि बताओ ऐसे ही अगर सिस्टम चलता रहे, इसी प्रकार 8 साल में पैसा ट्रिपल होता रहे, देन आपका कितना टाइम लगेगा, इन हाउ मच टाइम्स इट विल बी 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो अपने आप का 243 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। तो 1 रुपीज़ का अगर 8 साल में ट्रिपल होता है, तो इसी 1 को 243 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। तो कुछ नहीं करना, बस चलते जाओ। ये पैसा बैंक में हो गया, अब इसका ट्रिपल हो जाएगा, फिर 8 साल और लग जाएंगे। कितना हो गया, इसका ट्रिपल 9 हो गया। फिर इसका ट्रिपल होगा, 9 का ट्रिपल 27 हो जाएगा। फिर इसका ट्रिपल हो जाएगा, 27 का ट्रिपल 81। फिर इसका ट्रिपल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 243। देखो पहले 1 रुपया था, ट्रिपल हुआ 3 आ गया, फिर 3 था, 3 का ट्रिपल हुआ 9, 9 का ट्रिपल 27, 27 का ट्रिपल 3 गुना 81, इसका 3 गुना 243। तो पैसा मेरे को बनाना था, टोटल जितना भी था उसका कितना बनाना था, 243 टाइम्स। हो गया 243 टाइम। तो देखो कितना साल लगा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल, देन आंसर कितना आ गया, 40 ईयर। बस यही क्वेश्चन का आंसर था। कुछ नहीं करना, जो दिया है उसको लिखो और कहाँ तक जाना है चलते जाओ, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइप आपका खत्म हुआ, इतना ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान है। इसका मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, इसका हालांकि बिना पेन लगे आंसर आ जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा शॉर्टकट पे फोकस नहीं करना। वैसे आपको देखना था कि 8 की पावर 1 होने में कितना, 2 की पावर 1 होने में कितना टाइम लग रहा है, और 243 में कितना लगेगा, तो सीधा आंसर आ जाता है। आपको ऐसे नहीं करना। अब देखो क्या हो रहा है, कुछ पैसा ट्रिपल हो रहा है, ठीक है। 1 का 3 हुआ, 8 साल लगे, फिर 3 हुआ इसका 9, फिर 3 27, फिर 3 81, और फिर 3 243। हो गया 243। कितना टाइम लगा देख लीजिए, 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल, तो 40 साल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। कुछ पैसा अपने आप का डबल हो जाता है, कितने साल में, 5 साल में। तो बताइए 32 टाइम्स होने कितना टाइम लगेगा। तो डबल मतलब 1 का डबल 2 होता है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार। फिर अगले बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 8 बन गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 बन गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर 32 बन गया। हो गया 32।
टाइम कितना लगा, हर बार होने में 5 साल लगते हैं, 5 साल डबल, 5 साल में डबल, 5 साल में पैसा डबल, 5 साल में डबल, 5 कितना लगा, 5, 10, 15, 20, 25, तो 25 साल में पैसा अपने आप का 32 टाइम्स हो जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, बस जो दिया उसको लिखो, कहाँ तक जाना आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट सेशन में करके बताना। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से इस पार्ट को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। मैंने पहले क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन दी है, आराम से समझाने की कोशिश करी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी आपको रेट गिवन नहीं था, अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि रेट गिवन नहीं है तो फिर कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। चलिए गाइस ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में इस बार भी क्या है, डिफरेंस दे दिया आपको CASI का 2 साल के लिए, कितना है 147, लेकिन रेट नहीं दिया आपको, प्रिंसिपल दिया है। मतलब डिफरेंस है 2 साल का 147 किसके ऊपर, 30,000 के ऊपर, तो ये आपका प्रिंसिपल है। आपको रेट निकालना है। अगर तो रेट होता तो मैं डाटा बनाता, इसका फ्रैक्शन लेके मल्टीप्लाई करके अपने हिसाब से बना लेता, बट रेट नहीं होने में क्या करोगे। पहला क्वेश्चन तो सिंपल था, आपने कर लिया। इस टाइप पे देखो क्या करोगे। अगर इसको मैं एक्सप्लेन में समझाना चाहूँ तो प्रिंसिपल P मान के रेट लगाऊंगा। पहले सर R/100 ऑफ P, दूसरे साल R/100 ऑफ P, फिर इसका डिफरेंस निकालना तो R का स्क्वायर P/100 का स्क्वायर, ये आएगा डिफरेंस। लेकिन इतना एक्सप्लेन में समझाने की ज़रूरत है नहीं आपको सीधा सा एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि 2 साल का CASI का डिफरेंस, 2 ईयर CA और SI का डिफरेंस जो होगा वो बराबर होता है PR²/100 का स्क्वायर। यहाँ पे P क्या है आपका, प्रिंसिपल, R क्या है आपका, रेट। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो दिया वो रखो, आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात याद रखो, क्वेश्चन हो जाएगा। 2 साल का डिफरेंस कितना है CASI का, 147 पुट कर दीजिए ना यहाँ पे। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है जिसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, डेट इज कॉल्ड 30,000। रेट आपको निकालना है, नीचे 100 का स्क्वायर। क्वेश्चन करिए सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ जाएगा 147 डेट विल बी इक्वल टू 340 मल्टीप्लाई R का स्क्वायर, और नीचे 100 का स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाई 100, यही होगा। 4 0 ये कट गए, और रेट के साथ 3 का मल्टीप्लाई है तो ये 3 इस साइड नीचे आएगा। अगर इसको लेके जाएगा दूसरी साइड, ये आ जाएगा 147, 3 नीचे आ जाएगा इक्वल टू R का स्क्वायर। ये 3 से कट गया, 4 मल्टीप्लाई 3 और 9 3 27, तो R स्क्वायर आया मेरा 49। और जब भी आपका स्क्वायर आ जाए तो उस साइड लेके क्या बना दो, अंडरूट बना दो। और जब भी क्वेश्चन में अंडरूट दिखे तो हमेशा अंदर वाले के स्क्वायर बनाओ। तो ये किसका स्क्वायर है, 7 का, तो अंडरूट अपने आप हट जाएगा। तो रेट कितना आया आपका, 7% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस एक छोटा सा आपको मैं ट्रिक बताया, फॉर्मूला बताया। ये कहाँ से निकलता मैं नहीं बता रहा हूँ, सीधा आपको क्या करना है, पुट कर देना है। जब भी 2 साल का CASI का डिफरेंस हो तो डिफरेंस बराबर होता है प्रिंसिपल जो भी दिया होगा, और रेट का स्क्वायर 100 का स्क्वायर। बस यहाँ पे रखो और कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। 4 0 कट गया, 4 0, 3 कट गया 49 के साथ, और ये दिख रहा है R, ये 49 7 का स्क्वायर है, तो R कितना आया 7। तो देखिए आप क्वेश्चन का आंसर है। इतना सा क्वेश्चन है एक लाइन का, ठीक है। तो बस इतनी बात याद कर लो कि 2 साल का डिफरेंस जो भी होगा वो बराबर होगा PR² 100 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और, फिर एक आपको करना भी है। क्वेश्चन देखिए, CASI का डिफरेंस है 2 साल के लिए कितना, 375 ऑन 15 1 10 100,000 10,000 और 1,50,000 और 1,05,000 और 1,50,000 ना, 1,50,000। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। CASI का डिफरेंस कितना दिया आपको, 375 इक्वल टू क्या होगा, PR²। P कितना है आपका 1.5 लाख, और रेट कितना आपका नहीं पता, और नीचे 100 का स्क्वायर मतलब 100 2 बार आएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 0 कट गए, 4 0 कट गए। ये देखिए 15 किसके साथ कट रहा है, 3 मल्टीप्लाई 5 15 होता है, 7 5 35, 2 बच गए 25 बन गया, 5 5 25। ये काटना आप सीख जाओगे, मेरी वीडियो देख लेना बस। 25 इसका मतलब R² किसके बराबर आया, 25 के। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो सारी। ये आ गया 25 का अंडरूट, और ये 5 का स्क्वायर होता है, और कट गया। R कितना आया 5%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी, ठीक है। दोबारा से एक बार बता भी देता हूँ, 2 साल का डिफरेंस जो भी होगा, डिफरेंस वो हमेशा बराबर होगा प्रिंसिपल जो भी दिया है उसको लिख दो, इनटू रेट का स्क्वायर, तो रेट नहीं पता, टाइम
नीचे 100 का स्क्वायर, बस इतने से वैल्यू रखनी है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5%। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। कितना आंसर आएगा? 5%। अब अगला क्वेश्चन आपको खुद करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। चलिए गई, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको मुझे सॉल्व करके बताना है। ये भी मुझे आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। एक मैंने पहले क्वेश्चन दिया जिसमें एक और क्वेश्चन लिख लो, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपको और करके बताना है। अगर कुछ पैसा अपने आप का 4 टाइम्स हो जाता है 6 ईयर्स में, ठीक है, कितना हो जाता है 6 ईयर्स में, तो मुझे बताइए 256 होने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको टाइम बताना है। ये 2 क्वेश्चन मुझे करके बताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अभी समझ आ गया होगा कि 2 साल का डिफरेंस दिया हो, रेट नहीं दिया हो तो कैसे क्वेश्चन निकालना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी भी रेट की बात हो रही है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें भी आपको रेट नहीं दिया, आपको रेट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या होगा आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए आपका रेट पैसा क्या होता है, कुछ पैसा था टोटल जो 100 रुपीज़ से कितना हो गया, 100 से 144 हो गया। कितना हो गया? 100 से 144 हो गया। कितने टाइम में? 2 साल में। कितने टाइम में? 2 साल में। और आपको रेट बताना है। देखो रेट जब भी निकालना होता है हर साल का निकलता है कि 1 साल में कितना % दे रहे हो, और ये 2 साल में ऐसा हुआ है। अगर मैं आपको बोलता कि 1 साल में कुछ पैसा 100 का 200 बन गया, तो आप बता सकते थे कि 1 साल में 100 बढ़ा है 100 के ऊपर, तो 100% होगा। ये कैसे निकालता है अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक ध्यान देना, अगर ये 2 साल में हुआ तो कुछ पैसा इतना बन जाता है 2 साल के अंदर, तो पहले आप 1 साल में कितना बड़ा वो निकालिए। 1 साल का निकालने के लिए पीछे आना है, तो दोनों साइड क्या कर लीजिए, स्क्वायर रूट कर लीजिए। इसका भी स्क्वायर रूट कर लीजिए और इसका भी स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर बनते ही क्या करना होता है, अंदर स्क्वायर बनाने होते हैं। 10 का स्क्वायर हो गया, इसको मैं 12 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना पैसा हो रहा है, ये कट गया, ये कट गया, इसका मतलब 10 से हो रहा है मेरा 12। अब बताइए कितना % का, ये जो पैसा 10 रुपये का 12 रुपये बन गए, 1 साल में बना है, तो 12 रुपीज़ कैसे बन गए, 10 से 12 कैसे पहुँच गया। ये जो ऊपर 2 दिख रहा है ये क्या है, यही तो आपको इंटरेस्ट मिला है, यही तो है जो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है। सबसे पहली बात मैंने बोला क्या करना है आपको जो पैसा दिया है वो कितना बन जाता है, मैंने वो लिखा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो हमेशा आपको 1 साल का पता होना चाहिए कि 1 साल में कितना बढ़ा, वही उसका इंटरेस्ट होता है, उसको आप % बना सकते हो। मैंने जैसे ही पैसा लिखा कितने से कितना बना, और मैंने उनका दोनों साथ स्क्वायर रूट क्यों किया, क्योंकि 2 साल में हुआ था। अगर 3 साल में होता तो मैं क्यूब रूट करता, 4 साल में होता मैं 4th रूट करता। तो स्क्वायर रूट क्यों किया, क्योंकि 2 साल में हुआ था। जैसे मैंने स्क्वायर रूट किया मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझना, 10 से 12 हो गया, तो बड़ा कितना, आप बोलोगे कितना इंक्रीज हुआ, 2। लेकिन आपको % बनानी है, तो % बनाने का फॉर्मूला ये होता है कि कितना या कम या ज़्यादा हुआ, कितना कम ज़्यादा हुआ, 2। किसके ऊपर हुआ, स्टार्टिंग में किसको बढ़ा, कितना 10 बढ़ना, 10 के ऊपर बढ़ा, तो मल्टीप्लाई 100 क्यों करना पड़ता है, क्योंकि % जब भी बनानी है मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ, 2 का, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, मतलब कितना किस पर और मल्टीप्लाई 100, ये होता फॉर्मूला। कितना डिक्रीज या इंक्रीज जो भी अपने आप निकला, बोलेगा कितना डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज भी निकल जाता, तो कितना % है, यही तो पैसा बढ़ा, कितना 2 बढ़ा, कितना 2, किसके ऊपर बढ़ा, 10 रुपये के ऊपर बढ़ा, और मल्टीप्लाई 100, आंसर कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, 20% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 20% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोबारा से एक बात को समझा देता हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि ये छोटा सा 3 टाइप मैंने आपको बताया, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। अभी रेट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेट वाले क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए और आता भी आपको रेट वाला ही है, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप बना सकते हो, एक फ्रेशर बच्चा भी ये क्वेश्चन सारे कर सकता है। आपने देखा 100 रुपीज़ बन कितना गया, 144। फिर मैंने देखा कितना टाइम लगा, 2 साल, तो 2 साल है तो 1 साल पे आने के लिए स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट, ये बन गया 10, ये बन गया 12, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 का इंक्रीज किसके ऊपर, 10 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100, कितना किस पे, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना आ गया, 20%। इतना सा क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए मैं एक बार इसकी करेक्शन कर लेता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
इफ़ अ सर्टन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज़ 225 अमाउंट टू रुपीज़ 256 इन 2 ईयर्स। सेम क्वेश्चन है भाई, 225 रुपये आपके बन जाते हैं 256 कितने 2 साल में। ये हमेशा किसी न किसी का स्क्वायर होता है। 2 साल में बना तो 1 साल के लिए कितना बनेगा, वापिस आने के लिए स्क्वायर रूट कर दीजिए। जैसे स्क्वायर किया, कितने का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर होता है। ये कितने का था, ये 16 का स्क्वायर था। 20 तक स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। तो 15 से 16 हो गया। बताइए कितना परसेंट है ये। मैं बोलूँगा 1 का इंक्रीज़ है, 1 बढ़ा है। 1 कितना, 15 का कितना परसेंट है, बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 5 15, 20 25 100, तो 20/3। इसको फिर करो, 6 3 18, बचे कितने 2, 6 2/3%। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, डेट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो आसान सा क्वेश्चन है, बस टाइप याद रखो। ऐसे क्वेश्चन में अगर 2 साल में हुआ तो स्क्वायर रूट कर दो, 3 साल में तो क्यूब रूट करता, तो स्क्वायर रूट किया, जैसे ही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आई होप आप समझ भी पाए होंगे। ये कैसे बनता है, आप कुछ नहीं है, आपको देखना है कि कितना बढ़ रहा है, वो परसेंटेज बनाना है। 1 बढ़ रहा है, परसेंटेज कैसे बनता है, किसके ऊपर, 15 से बड़ा है, ये तो बाद में बनाना। और मल्टीप्लाई 100 क्यों करना, क्योंकि परसेंटेज बनाना। तो ये कितना आ गया, 6 2/3%। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कुछ पैसा 8 टाइम्स हो जाता है 3 ईयर में, लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ऐसा ही क्वेश्चन था जब आपको क्या पूछा था कि इतना होने में कितना लगेगा, 243 होने में कितना लगेगा, 64 होने में कितना लगेगा। वो टाइप सबसे पहला था इसमें। ये टाइप वही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है। आप देखो पैसा कितना होगा, 8 टाइम। कुछ पैसा अपने आप का 8 टाइम्स, तो मान लो 1 रुपीज़ है, इसका 8 टाइम कितना होगा, 8 बन गया 8 टाइम्स। लेकिन कितने टाइम में, 3 साल में। तो आपको पहले रेट निकालना है, तो पहले 1 साल में कितने से कितना हुआ ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये 3 साल में हुआ, 1 साल का बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, क्यूब रूट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, क्यूब रूट। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अंदर बाहर क्यूब रूट है, अंदर भी क्यूब बनाओ, तो 1 का क्यूब लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे क्यूब रूट हटाना था। यहाँ पे मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूँ क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि 2 की मल्टीप्लाई 3 बार है, यही होता है 3 पावर। तो ये 8 ही तो आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यूब रूट हटाना था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो सही में 1 साल में 1 से 2 हुआ, तो मुझे बताना था रेट कितना लगा, तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका। बस ये तो मैं पहले ही बता दिया आपको, कितना 1 से 2 होने में रेट कितना लगा। आप बोलोगे बड़ा कितना, 1 बड़ा। किसके ऊपर, 1 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया 100%। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आप समझ पाए। आज की क्लास में मैंने आपको 3 टाइप करवाए। ऐसा ही क्वेश्चन सबसे पहले टाइप में करवाया जब मैंने आपको पूछा कि 1 से 2 होने में 5 साल लगने हैं, बताइए 64 होने में कितना टाइम होगा। ऐसा क्वेश्चन वाला मैंने ये बता दिया। दूसरे टाइप में मैंने आपको क्या बताया, दूसरे टाइप में मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताया कैसे। चलिए मैं दूसरा टाइप निकाल देता हूँ एक बार। हमने दूसरे टाइप में क्वेश्चन जो पढ़ा ये है आपका ये वाला फॉर्मूला बेस कि 2 साल का रेट होता है PR²/100 का स्क्वायर इक्वल टू 2 साल का CASI का डिफरेंस। यही होता है, इस पे पुट करो आंसर आ जाएगा। तीसरा मैंने अभी आपको बताया कि रेट कैसे निकलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट नाम के आगे ही सिंपल आ रहा है, तो ये चैप्टर भी बिल्कुल सिंपल ही टॉपिक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। चलिए पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बाकी मैंने सबसे पहली क्लास में CA और SI का डिफरेंस समझा दिया था आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ बैंक में जमा करवाया, इसको प्रिंसिपल बोला जाता है। आपको बैंक ने बोला कि आपको रेट दिया जाएगा कितना, 10%। मान लीजिए आपको टाइम दिया 2 साल का। बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखो क्वेश्चन में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा होगा तो कंपाउंड के तरीके से सॉल्व करना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो भी सिंपल इंटरेस्ट की तरह सॉल्व करोगे। अगर सिंपल लिखा फिर तो बात ही अलग होगी, फिर तो करना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है। अब बेसिकली इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो बेसिक मेथड है जिसमें आप लोग पढ़ते हो कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है। मैं इसका नाम भी पहले देता हूँ, मेथड फर्स्ट, जो आप ऑलमोस्ट पढ़ते हो कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है P/R/T/100। तो यहाँ पे पुट करो, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया 100, रेट कितना दिया 10%,
टाइम कितना है 2 साल का, और नीचे 100 कहाँ से आता है, 10% का ब्रेक होकर परसेंटेज आता है। तो ऐसा ही कितना आया आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट के, तो 20 इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 20 इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर बिल्कुल सिंपल कर देगा। क्योंकि फॉर्मूले से हमें बार बार नहीं पढ़ना, ये हम बहुत कम यूज़ करने वाले, करने ही नहीं वाले हैं एक्चुअली। चलिए इसको दूसरे मेथड समझाता हूँ। हमने ऐसे पढ़ा था कि मान लीजिए 100 प्रिंसिपल है, इसके ऊपर पहले साल आप बैंक में गए तो 10% इंटरेस्ट लिया, तो इसका 10% 10 रुपीज़ मिलेगा। अगर 1 साल का पता चल गया आपको, तो आप टोटल निकाल सकते हो। 2 साल का था तो 1 साल में 10, तो हर साल में 10 मिलेगा। नोट करके लिख लो, सिंपल इंटरेस्ट विल बी सेम फॉर ईच ईयर। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा सेम होता है हर साल का। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में देखा कि पहले साल का भी 10 मिलता था, दूसरे साल 11, तीसरे साल बढ़ता जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ऐसा नहीं होता। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होगा, मैं इसको नीचे करके बताता हूँ। ये नोट्स आपको एज इट इज़ विद सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो मुझे पता है कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो इसका नाम दीजिए मेथड नंबर 2। आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले मैं निकालना सिखा रहा हूँ कि 10% रेट निकालो। 1 साल में कितना मिला, क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10% कितना होगा। आप बोलोगे कि पहले साल में फर्स्ट ईयर में मुझे कितना मिला, मुझे 10 मिला, क्योंकि 10% कितना होगा इसका, 10 ही होगा, क्योंकि 10% रेट हर साल मिलना है, तो 10 रुपये मिल गए। तो 1 साल में 10 है, तो आपको कितना निकालना है, 2 साल का। तो 2 साल का कितना होगा, 10 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 20 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको आप बिना पेन लगाए सॉल्व कर सकते थे। आपको पता है, मैंने एक बात बता दी, ये नोट करके लिख लेना कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। अब इस मेथड 2 को हम थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। आपने अलग अलग 1% 1 साल का निकाला, 2 साल के लिए ऐड कर लिया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि रेट को मर्ज कर लो, रेट को मर्ज कर लो। अब कंपाउंड में रेट को मर्ज करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि 10 + 10 और एक्स्ट्रा पार्ट आता था, दोनों का मल्टीप्लाई बाय 100। बट इसमें बहुत आसान है। 10% कितना, 1 साल का। अगर आपको 2 साल का चाहिए तो इस साइड भी 2 से, इधर भी 2 से कर दो, कितना हो गया, 20%। तो ये आ गया 2 ईयर का इंटरेस्ट, और डायरेक्टली 20% निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको सीधा रेट, टोटल रेट कैसे निकलता है, टोटल रेट कुछ मत करोगे, आपको क्या करना है, रेट मल्टीप्लाई टाइम कर देना, वो आपका टोटल रेट हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सीधा लिख के, क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड मैथ से नहीं है और आपने मेरे से मैथ पढ़ा भी नहीं है, इसलिए मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। कुछ मत करो, टोटल रेट निकालने का तरीका होता है रेट मल्टीप्लाई टाइम। जैसे मुझे इस क्वेश्चन को करना होता तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता कि रेट 10% है 1 साल का, तो टोटल रेट कितना आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से देखे तो टोटल रेट कितना आएगा जो मुझे इंटरेस्ट मिलना है। टोटल रेट वो होता है रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना है 10%, टाइम कितना 2 साल, इसका मतलब टोटल रेट कितना 20%। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलना है 20%, तो आंसर आ गया। इसका 20% निकालो, इसका 20% होगा आपका 20, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, देखो छोटी सी एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ पहले। चलिए मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास 4000 का। किसने बोला कि रेट है आपके पास 15%, टाइम दिया आपको 2 साल का। बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। भाई 15% 1 साल में, तो आप सीधा कर लो कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जो टोटल रेट होगा वही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। कि टोटल रेट कितना बना आपका, टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो टोटल रेट कितना होता है रेट मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना 2 साल का, तो कितना होगा 30%। इसका मतलब 30% ही क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट बस। और परसेंटेज किसका निकलता है, सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, किसके ऊपर लगता है प्रिंसिपल के ऊपर। तो आप बताइए इसका 30% कितना होगा 30% ऑफ 4000। तो आंसर क्या होगा इसका
10% हो गया 400 और 30% निकालोगे तो 1200 इसका आंसर आएगा। मेरी पहली क्लास देखना, आप बहुत ईजिली समझ पाओगे। तो अभी तक मैं बात को कंक्लूड कर रहा हूँ कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। पहला स्टेप हमने सीखा हाउ टू मर्ज रेट इन सिंपल इंटरेस्ट। तो कैसे होता है वो भाई, 1 साल का जितना भी होगा टोटल आप बोलोगे रेट इनटू टाइम कर दो, तो यही आपका क्या होता है टोटल रेट, और यही रेट आपको मिलना है। आपको अलग अलग 3 साल का आपने 1 साल बना दिया। सीधा आपको कोई भी बता दे कि भाई आपको 10% इंटरेस्ट मिलना है तो सीधा कोई भी निकाल सकता है, लेकिन अलग अलग साल का होने की बजाय हमें अलग अलग निकालना पड़ता है। एक तो ये बात को याद रखना, ये बार बार यूज़ होगा, ठीक है, ये बार बार यूज़ होगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर शुड बी सेम, शुड बी सेम। बस ये 2 बातें मैंने आपको अभी तक सिखाई हैं। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, अगर मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करना होता, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया कि मान लीजिए आपके पास रेट कितना 10% का, टाइम है 4 साल का, टाइम आपके पास 4 साल का। 1 मिनट पेन निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए, आपके पास टाइम है 4 साल का, और अमाउंट जो होता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट किसको बोलते हैं, तो अमाउंट क्या होता है, जो पैसा आपने जमा करवाया प्रिंसिपल, उस पर कितना इंटरेस्ट लग के बढ़ गया, उन दोनों को ऐड करो, वो होता है आपका अमाउंट। आपको प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए, इस पे आपका P मल्टीपल R मल्टीपल T वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे तो वही गलती करके जिसने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा था। अब एक मेथड आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। कोई भी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी पूछा हो, रेट हो आपको, सॉरी प्रिंसिपल पूछा हो, ऐसे ही पूछा हो, उसके बाद टोटल दोनों का डिफरेंस, कुछ भी पूछा हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको लेट कर लेना है, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100। कितना, प्रिंसिपल को हमने 100 मान लेना है। अगर प्रिंसिपल आपका 100 होगा तो आपको रेट कितना मिल रहा है बताइए, रेट तो आप बोलोगे 10% 1 साल का, तो टोटल रेट निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 10% 1 साल का, टाइम है 4 साल, तो यही बताया मैंने, रेट इंटू टाइम कितना होगा 40%। इसका मतलब 40% आपको इंटरेस्ट मिलना है। तो बताइए, प्रिंसिपल अगर 100 है, इसका 40% कितना होगा, तो 100 का 40% 40 ही होता है, इसका मतलब 40 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बताइए अमाउंट कितना मिलेगा। आप बोलोगे प्रिंसिपल जो जमा करवाया 100, 40 रुपये बढ़ गया, दोनों को ऐड कर दो, यही तो होता है अमाउंट। कितना, 140। कितना होगा, 140। तो ये डाटा आई होप आप बना लोगे। इसको ऐसे बनाओगे कि प्रिंसिपल आप 100 मानोगे, रेट कितना है 10%, 1 साल का, 4 साल के 40%, तो आप बोलोगे रेट 40% निकालो, सीधा 40 आएगा, और अमाउंट कितना आया 140। इतनी सी बात कर लोगे आप, कुछ नहीं करना। 100 आपको प्रिंसिपल मानना है, रेट आपको पता चल गया टोटल कैसे बनाते हैं, रेट इंटू टाइम करो, वो टोटल रेट होता है वही, ठीक है, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। इस रेट को ही क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। कितना मिल रहा है आपको, 40 रुपये, ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। और अमाउंट, इन तीनों चीज़ों में रिलेशन बना लिया आपने कि प्रिंसिपल, SI और अमाउंट, प्रिंसिपल, SI और अमाउंट, ठीक है। चलिए, अब आपको अगर ये टोटल रेट ही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट टोटल मिल गया। अब यहाँ से कोई एक चीज़ आपको गिवन देगा, बस इतना लिखने के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये आप जब क्वेश्चन 2-4 करोगे, ये आपको बनाना ही नहीं पड़ेगा। आपको दिया क्या है अमाउंट, कितना दिया अमाउंट आपको 4200। जो क्वेश्चन में दिया वही चीज़ आपकी कितनी आई, तो अमाउंट दिया था, अमाउंट कितना आपका 140, तो वो नीचे लिख दो। जो क्वेश्चन में दिया था वही चीज़ आपने अपनी नीचे लिखी, और मल्टीप्लाई क्या करना है, जो भी आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, जो भी आपसे पूछा जाए। पूछा गया आपसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है 14 × 3 42, और कितना आंसर आया आपके पास 3000। अब मैं धीरे धीरे इसको शॉर्ट करके बताने वाला हूँ, ठीक है, धीरे धीरे मैं इसको शॉर्ट करके बताने वाला हूँ। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता। मैं आपको एक ही मेथड से पूरा क्वेश्चन, इसका चैप्टर सॉल्व करवा दूंगा, एक ही मेथड से, ठीक है। दोबारा से देखिएगा, मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ गाइस,
मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ क्योंकि ये आप थोड़ा सा सीख चुके हो। देखिए मुझे अगर क्वेश्चन करना होता मैं कैसे करता, इस क्वेश्चन को मैं एक ही लाइन में ख़त्म कर देता इसी मेथड से। देखो कैसे, मुझे पता है क्वेश्चन में दिया क्या है, जो दिया वो लिख दो। अगर वही चीज़ मैं अपनी बनाऊंगा तो कैसे बनेगी, आपको पता है कि 100 मैंने प्रिंसिपल मान होता है हमेशा, और कितना रेट है 40%, तो 40 बढ़ गया तो 140 अमाउंट होगा। तो आपका अमाउंट कितना 140। जो चीज़ क्वेश्चन में दी है वही चीज़ आपको लिखनी है नीचे, क्योंकि मेरा अमाउंट 140 है इसलिए 140 लिखा। मैंने नीचे 40 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया था, मुझे अमाउंट दिया था। और मल्टीप्लाई करो जो पूछा जाए, क्या पूछा गया आपसे, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना होता है 100। ये डाटा आपका दिमाग में बनेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर कितना आ गया 3000। बस इतना क्वेश्चन था एक लाइन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई होप इसको आप कर पाओगे। ठीक है, ये आ गया आपका शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट। ये आ गया आपका डिटेल। ये आ गया आपका डिटेल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब भी आपको प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट कुछ भी निकालना हो और आपको एक चीज़ दी जाए तो आप ऐसे निकालोगे हमेशा 100 मान के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करना एक बार। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोल रहा है, इफ़ सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 20% फॉर 3 ईयर्स इज 3600, फाइंड प्रिंसिपल। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, आप PRT लगाओगे आंसर निकल जाएगा, लेकिन उस तरीके से आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें एक मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने क्या बोला था, जब भी आपको प्रिंसिपल, अमाउंट कुछ भी पूछे, एक चीज़ दी हो तो आप क्या करोगे, सीधा करोगे लेट प्रिंसिपल कितना 100। प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 100। अब आपको पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट टोटल रेट होता है, टोटल रेट कितना होगा 20% एक साल का, टाइम कितना है 3 का, तो कितना हो गया 60%। तो बताइए 60% कितना होगा, इसका 60% कितना होगा 60 ही होगा, इसलिए तो 100 मानता हूँ ताकि सीधा सीधा निकल जाए। प्रिंसिपल 100, सिंपल इंटरेस्ट 60। 100 रुपीज़ जमा करवाया और इंटरेस्ट कितना मिला, पैसे कितने बढ़े 60। तो बताइए अमाउंट कितना हो गया आपके अकाउंट में, व्हाट विल बी द अमाउंट। तो आप बोलोगे 100 मैंने सबमिट करवाया था बैंक में, 100 मैंने सबमिट करवाया था, 60 बढ़ गए तो मैं बोल सकता हूँ 160 होगा। ये डाटा दिमाग में बन जाता है। टोटल रेट कितना हो 20, तो ये 60 बढ़ गया 100 के ऊपर 160 हो गया। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3600 दिया हुआ है। ये क्या है, ये इतनी रीड करना तो लाइन आनी चाहिए आपको। ये है आपका, अगर सिंपल इंटरेस्ट 20% रेट पे 3 साल के लिए इज है कितना 3600, तो ये क्या है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट। आप यही चीज़ देखिए आपकी कितनी है, आपकी सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 60। बात को ध्यान से देखना, ये आपका एक ऐसा मेथड है जिसको मैं लगभग मैथ के 90% चैप्टर में इसको यूज़ करता हूँ, इसी मेथड। अभी खैर आपका एक ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये वाला, इसलिए आपको ये नया लगेगा। ठीक है, तो बाकी एक ही तरीका जिससे आप सारे क्वेश्चन करोगे। सिंपल इंटरेस्ट 20% रेट पे आपको दिया था, वही सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना ही है, जो चीज़ दी हुई वही नीचे रखनी है। पहले अमाउंट दिया था इसलिए मैंने अमाउंट को नीचे रखा, अब क्या दिया है सिंपल इंटरेस्ट, मैंने सिंपल नीचे रखा। और मल्टीप्लाई वो करना जो पूछा जाए। क्या पूछा आपसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना आपका, प्रिंसिपल आपका 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना है 6 से 6 कट गया, 6 छक्का 36, 0 का 0, आंसर आ गया 6000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आपको शॉर्टकट में करना, अगर आपको मेथड समझ आ गया तो इसको आप एक ही लाइन में ख़त्म कर सकते हो। कैसे, जो दिया है वो लिख दो, वही चीज़ आप खुद सोचो कि 100 प्रिंसिपल मानना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना होगा 20% 3 साल के लिए 60%, तो 60 आया होगा सिंपल, और मल्टीप्लाई प्रिंसिपल 100 आया होगा। बस एक लाइन में लिखना है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये डिवाइड करना आप लोग मेरी बेसिक वीडियो देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने एक मेथड से आपको दोनों क्वेश्चन करवाने की कोशिश करी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैं लेट कर रहा था, ठीक है, धीरे धीरे अब देखना क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ऑलरेडी डाटा दिया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी तक आप 100 को लेट कर रहे थे, अब क्वेश्चन में लेट करने की बात ही नहीं बची, जो क्वेश्चन में दिया उसी हिसाब से लेट करेंगे। 100 मानोगे क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन समझ जाओ सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, बोल रहा है कि इफ़ अमाउंट बिकम्स, अमाउंट आपका हो जाता है कितना 7/6 ऑफ प्रिंसिपल, कितना 7/6 ऑफ प्रिंसिपल। पहली बात मेरी ध्यान से सुनना, जिसका भी बनता है उसी को लेट कर लो।
प्रिंसिपल का बनाना, प्रिंसिपल ऐड कर लो। लेट प्रिंसिपल कितना, पहले तो आपको ये डाटा बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कितना, 6 मान लिया मैंने। 6 क्यों माना अभी समझ आ जाएगी। जिसका भी बनेगा उसी को लेट कर लेना है। कौन सा, नीचे वाला नंबर। अब मैं बोलता हूँ कि बताइए अमाउंट कितना बनता है, 7/6 बनता ना, तो आप बताइए अमाउंट कितना बना होगा। तो क्वेश्चन में बोला था 7/6 ऑफ किसका, प्रिंसिपल का। तो 7/6 प्रिंसिपल कितना आपका, प्रिंसिपल कितना आपका 6 है, मैंने लेट किया था। 6 से 6 कट गया इसलिए तो मैंने लेट किया था। कितना आया, 7। तो अमाउंट कितना आएगा इस 7, अमाउंट कितना आया 7। तो आप मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। आप पहले 100 मान के कर रहे थे, बहुत आसान था, लेकिन ये पहले ही डाटा दिया हुआ है। अभी आपको समझ आ जाएगा शॉर्टकट इसका, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना आपका, आप खुद सोचिए। जहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाने हैं कि अमाउंट में से प्रिंसिपल निकालो वो सिंपल इंटरेस्ट आता, बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपको डाटा समझ होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है, जो पैसा मैं किसी को जमा करवा के आता हूँ या किसी को उधार देता हूँ जिसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट खाना है, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। अमाउंट क्या होता है, जो पैसा बढ़ने के बाद मेरे पास टोटल हो गया, जो मैंने जमा करवाया वो और उसके ऊपर जो बड़ा वो, दो टोटल मिला के। अब आपने जमा करवाया था 6 रुपये, पैसे हो गए 7 रुपये, तो बीच में 1 रुपया कहाँ से आया। मैं रुपीज़ इसलिए बोल रहा था कि समझ आ जाए। 6 से 7 होने का मतलब जो 1 है वही तो पैसा बढ़ा हुआ है, और उसी को तो सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। एक क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस क्वेश्चन में कंपेयर कर लो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ कितना, 100। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, तो आपने देखा 1। और मल्टीप्लाई जो पूछा जाए, क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आपका 6, तो आंसर कितना आ गया 600। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। मैं इसको मिटा के अब कर रहा हूँ शॉर्टकट, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ इसको शॉर्टकट, ये समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि अभी आप मेरे नोट्स समझ सकते हो खुद। ये आपको विद आंसर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद आंसर। चलिए अब मैंने क्या किया, प्रिंसिपल को मान लिया कितना 6। क्यों माना, क्योंकि नीचे वाला नंबर जो भी दिया उसको माना है। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल ही माना होता है, मैं अमाउंट भी मान सकता था, लेकिन जो दिया हुआ है वो मानना है। अब यहाँ से अमाउंट उसने खुद बोला क्या बनाओ, अमाउंट 7/6 होता है। तो 7/6 जैसे ही प्रिंसिपल 6 का निकालोगे, 6 से 6 कट जाएगा, कितना आया 7। आई होप ये आप समझ पाए होंगे। कॉपी पे अपने हिसाब से लिख लेना ये कैसे बना, क्योंकि ये कैसे बना 7, मैं लिख देता हूँ 7/6 ऑफ प्रिंसिपल, तो कितना आया 7। तो ये यहाँ से आया 7, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, कॉमन सी बात है। 6 जमा करवा के 7 हो गए तो बड़ा कितना 1, यही तो सिंपल इंटरेस्ट है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। जो क्वेश्चन में दिया वो लिखो, वही चीज़ आपकी कितनी है वो लिखो। तो आपकी कितनी सिंपल इंटरेस्ट 1 है। मल्टीप्लाई जो पूछा जाए वो करवाओ। क्या पूछा गया प्रिंसिपल, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 600। मतलब इतना सा लिख के आप आंसर कर सकते हो अगर बात समझ आई। ये तो दिमाग में हो जाती है चीज़ें, ठीक है। आई होप बात समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बनता है 6/25 ऑफ प्रिंसिपल, किसका, प्रिंसिपल का। तो आप लेट कीजिए प्रिंसिपल कितना, नीचे वाला नंबर 25। अब बनता क्या है वो आपको अमाउंट नहीं लिखना इस बार। सिंपल इंटरेस्ट क्या बनता है, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज, इसको इज कर लेना, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 6/25। तो बताइए आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, करके चेक कीजिए। 6/25 ऑफ किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल तो मैंने 25 माना हुआ है, इसलिए तो माना था ताकि कट के सीधा सीधा आ जाए। तो बताइए अमाउंट कितना बनेगा। तीनों चीज़ें आपको निकाल लेनी है, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। भाई 25 रुपये जमा करवा के आए, 6 रुपये बढ़ गया, तो 31 अमाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा, 31 अमाउंट बनेगा। बस इसके बाद क्वेश्चन ख़त्म हो गया। दिया क्या था आपको 3100, नीचे क्या लिखना है, वही चीज़ जो आपकी कितनी आई। तो ये क्या था, अमाउंट था। आपका अमाउंट कितना था, आपका अमाउंट 31 था। और मल्टीप्लाई क्या करना है, जो पूछा जाए। क्या पूछा गया आपसे, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है 25 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके पास आ चुका है 2500। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस मेथड को मैं लिख रहा हूँ कि आपको कैसे इसको करना होता है, लिख लो। whatever is given in question, डिवाइड में क्या रखोगे
सेम वैल्यू व्हाट यू हैव फाइंड, और मल्टीप्लाई क्या करोगे, व्हाट इज आस्क्ड, क्या चीज़ आपसे पूछी गई है। ये फॉर्मूला होता है आपके 90% मैथ के क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं, एक एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वट एवर इज गिवन इन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन गिवन में गिवन दिया उसको लिखो। तो मैंने लिख दिया 3100 गिवन दिया था पैसों में। सेम वैल्यू व्हाट यू हैव फाइंड, तो वही वैल्यू आपने क्या फाइंड करी, तो मैंने अमाउंट दिया था, तो अमाउंट आपने क्या फाइंड किया था 31, इसलिए नीचे लिख दिया 31। मल्टीप्लाई क्या करना है, व्हाट इज आस्क, जो भी पूछा जाए, तो पूछा क्या गया आपसे, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल। अगर मुझे यहाँ से सिंपल टेस्ट पूछा जाता तो मैं सिंपल टेस्ट से मल्टीप्लाई कर देता, जो पूछा जाए उसी से मल्टीप्लाई करना है। ये वाला फॉर्मूला आपका हर जगह काम में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए गए, सेम क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब क्या दिया गया है कि सिंपल टेस्ट क्या है, सिंपल टेस्ट इज 7/9 ऑफ अमाउंट, किसका, अमाउंट का। तो इस बार आपको लेट भी क्या करना है, अमाउंट। अच्छा, अमाउंट लेट करना है, अमाउंट कितना हो गया आपका 9, क्यों, क्योंकि नीचे वाला नंबर आपको लेट करना, बाकी सारा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब इस अमाउंट से क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट बनता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है, वो बनता है 7/9 ऑफ अमाउंट, तो अमाउंट कितना 9, तो कितना आ गया 7। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बताइए प्रिंसिपल कितना होगा, कॉमन सेंस यूज़ करिए भाई। बैंक में टोटल अमाउंट हो जाता है 9, उसके ऊपर पैसा बड़ा कितना, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा होता है कितना 7, तो कितना जमा करवा के आए होंगे, तो 2 जमा करवा के आए होंगे भाई। 2 जमा करवा के आए, 7 बढ़ के तभी तो 9 बना। ये कॉमन सी बातें होती हैं। प्रिंसिपल होता है जो पैसा आप किसी को उधार में दिया, जिसके ऊपर आपको अभी इंटरेस्ट खाना है, जहाँ जो आपने बैंक में जमा करवाया उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा, वो दोनों मिलके ही अमाउंट बनाता है। तो एक चीज़ दी, एक आप निकाल सकते हो। अब वही फॉर्मूला लगाइए ऊपर, वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन डेट इज 4000। सेम वैल्यू आपकी कितनी है, आप बोल सकते हो कि मेरी सेम वैल्यू कितनी है। अब प्रिंसिपल दिया ना, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका है 2, तो डिवाइड करिए 2 से, और पूछा जो जाए उसको मल्टीप्लाई करिए। क्या पूछा गया, अमाउंट, तो अमाउंट कितना आपका 9, तो आंसर कितना आ गया 18,000। कितना आ गया आंसर 18,000 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाओगे। इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना होता, इवन कि जो बच्चे समझ पाए वो भी ऐसे कर पाएंगे इसको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना, जो दिया उसको लिखो। अब आपको पता है कि ये प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल कितना बनेगा, अगर अमाउंट 9 है, सिंपल इंटरेस्ट उसका 7 बना, तो बीच में प्रिंसिपल कितना हुआ 2, तो डायरेक्टली आप दिमाग में निकाल सकते हो। और मल्टीप्लाई करना है अमाउंट, अमाउंट कितना है 9, तो आंसर कितना आ गया 18। मतलब एक लाइन का क्वेश्चन था। ये चीज़ें दिमाग में आप बना सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात पहुँच पाई होगी, तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अभी तक हम 100 मान रहे थे, जब उसने खुद दे दिया मुझे मानना नहीं पड़ा, खुद निकल गया। अब दोबारा से आते हैं उस चीज़ पे, मानने वाले पे। आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। बोल रहा है कि दी प्रिंसिपल डेट विल प्रोड्यूस ₹60 एज सिंपल इंटरेस्ट। बोल रहा है कि एक प्रिंसिपल, एक पैसा जो जमा करवाया था जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है, जो कि बना देता है 60 रुपये। तो 60 रुपये कहाँ से बना देता है भाई, वो इंटरेस्ट उसके बढ़ गया। और सिंपल इंटरेस्ट कितना 6%, और कितने 5 साल के लिए। तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, द प्रिंसिपल इज, क्या होगा प्रिंसिपल। तो ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल क्या होगा। मैंने आपको बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जहाँ तो आप ऐसे कर लो, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100। बताइए आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा होगा, तो आप बोलोगे टोटल रेट इनटू टाइम, यही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है टोटल। तो 6% 1 साल का और 5 साल के लिए, मतलब 30% लगा। तो 30% होगा कितना 100 का, तो वो 30 ही होगा। सीधा निकाल सकते थे, 6 30%, 30% 30 होगा। तो मुझे बताइए अमाउंट कितना बना आपका, आप बोलोगे 30 बढ़ गया तो 130 हो गया अमाउंट। बस इसके बाद क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन में दिया क्या आपको, देखिए एक पैसा जो कि प्रोड्यूस करता है 60 रुपये। 60 रुपये कहाँ से आया, ये प्रोड्यूस कहाँ से हुए, ये इंटरेस्ट ही तो होता है जो प्रोड्यूस हुआ, जो बड़ा। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 60 रुपये, वही सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 30 रुपये। और पूछा क्या आपसे कि वो प्रिंसिपल क्या होगा जिसने 60 रुपये बनाए थे, तो प्रिंसिपल कितना आपका 100।
ये कट गया 2 के साथ, आंसर कितना आ गया 200। ठीक है, इसी को आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस आपको पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है। ये पता होना चाहिए दिया गया द प्रिंसिपल जो कि बना देता है 60 रुपये, तो 60 रुपये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, रेट इनटू टाइम, रेट कितना 6% 1 साल का, 5 साल में 30% इंटरेस्ट मिला होगा, और टोटल प्रिंसिपल कितना होता है 100 होता है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये कट गया 2 के साथ, आंसर आ गया 200। मतलब एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। मैंने आपको P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटे 100 क्यों नहीं करवाया, सब करवाते हैं, मैंने क्यों नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चन में उसको आप नहीं लगा पाओगे और पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आओगे, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इन सब क्वेश्चन में आप यूज़ ही नहीं कर पाते इन चीज़ों को, मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ मनी डैट विल प्रोड्यूस। सम ऑफ मनी मतलब कुछ टोटल है जो पैसा प्रोड्यूस करता है, तो पैसा प्रोड्यूस करने की क्षमता किसके पास होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है, वही पैसा बढ़ता है। तो पैसा प्रोड्यूस कितना होता है 1770, मतलब ये इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए लगता है, 7.5 साल के लिए। रेट क्या होता है 8%। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा पर एनम, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अच्छा, ये दिया हुआ है एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, मतलब 8% इंटरेस्ट लगता है कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो आपको बताना है सम क्या होगा, द सम ऑफ मनी, यहाँ पे आप लिख लो सम ऑफ मनी, ठीक है, इज क्या होगा। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, इजीली बना सकते हो, बस एक ही कॉन्सेप्ट होता है। मैंने क्या बोला, लेट कर लो आप प्रिंसिपल कितना 100। वैसे प्रिंसिपल को लेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सीधा निकल जाएगा। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आपको ही पता है कि 7.5 साल के लिए कितना परसेंट है 8%। रेट इंटू टाइम, टोटल कितना आ गया देखिए, 7 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 56, और 8 मल्टीप्लाई 1/2 कितना होता है, ये कट गया 4 के साथ, तो 4 ये भी आ गया, मतलब 60% टोटल इंटरेस्ट आया। तो 60% कितना होता है 60 ही होता है भाई। 8% 1 साल का, 7 साल में 56% एक मिला, और आधे साल में 8 का आधा 4% एक मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 60%, मतलब 60 आपका इंटरेस्ट है। तो बताइए अमाउंट कितना हुआ होगा आपका 160। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एक चीज़ दी होगी, क्या दिया आपको दिया कि कितना पैसा प्रोड्यूस होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना वो 1770। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 60, और आपको सम ऑफ मनी निकालना, कितना पैसा जमा करवाया था, वो है 100। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखिए 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई 2, मुझे कट गया 50 के साथ। अब ये नंबर 3 से करता है, चेक कर लो, 7 7 14 15, 15 3 से करता है ना, तो मेरे डिविजिबिलिटी रूल देखना, 5 मल्टीप्लाई 3 15, बच गए 2, 27 बन गया 9 3 27, और 59 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का 0, 9 पंजा 45 का 4, 25 और 4 कितना होता है 2950। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। इसको अगर मुझे शॉर्टकट से करना होता तो मैं एक ही लाइन में क्वेश्चन को ख़त्म कर देता शॉर्टकट से। कैसे भाई, दिया है 1770, वही चीज़ आपकी कितनी है सिंपल इंटरेस्ट। तो 7.5 साल के लिए 8% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 60%, मतलब 60, और टोटल कितना होता है 100%। परसेंट से परसेंट कट, इसलिए मैंने परसेंटेज लिख नहीं रहा हूँ, तो ये वही कट के कितना आ गया 2950। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए डाटा लिखा जाता सारा। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को भी ख़त्म करेंगे और आपका CASI का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला नोट्स एज इट इज़ विद सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का स्पेशली। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।